नमो विष्णुपादाय भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशप्रायणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम हरिनाम चिंतामणि। ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अभी हम लोग नाम अपराध के ऊपर चर्चा कर रहे थे और चौथा अपराध हमने शुरू किया। चौथा अपराध क्या है? श्रुति शास्त्र निंदन। तो अधिकतर शास्त्रों का विभाजन बहुत ही ज्यादा है। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, इतिहास, तो क्या बोलते हैं, संहिताएं, उपनिषद, चार वेद, महाभारत, रामायण, ऐसा करते करते एक विशाल सब्जेक्ट है। अगर हम देखें वैदिक लिटरेचर, इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बार वैदिक लिटरेचर कहते हैं क्योंकि शास्त्र बहुत विशाल है और इस शास्त्र के अंदर बहुत कुछ विभाजन दिया गया है। और अधिकतर लोग ये समझते हैं कि शास्त्र की क्या जरूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम जो है लास्ट क्लास में कवर किए हैं कि अपौरुषेय क्या है, आ दूध आयु, अपौरुषेय क्या है। तो शास्त्र मात्र वही व्यक्ति लिख सकता है जो तीनों गुणों के परे है। हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पहले। तो हम निंदा क्यों कर रहे हैं? निंदा इसलिए कर रहे हैं कि वो शास्त्र के महत्व को जानते नहीं है। लेकिन शास्त्र हमें क्या सिखाता है इसका वर्णन यहाँ पर इस अध्याय में है। और इसके हम लोग 6 पार्ट लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं खाली एक बार बोल के जाता हूँ। शास्त्र में 10 वस्तुएं सीखने को मिलती है। सबसे पहला है हरि एक परम तत्व। पर मतलब सबसे ऊंचा। तत्व अनेक है, शिव तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, जीव तत्व, ऐसे अनेक तत्व देखने मिलते हैं, लेकिन हरि एक परम तत्व, हरि सबसे ऊंचा तत्व है। फिर तीन ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि हरि परम तत्व है इसलिए वो सर्वशक्तिमान, शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान है। इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। और तीसरा है रसमूर्ति। रसमूर्ति, जैसे हमने माधुर कादर जी ने पढ़ा था, रस मतलब मेलो, या भगवान को प्रेम करने का एक अनोखा तरीका। दास्य, साक्ष्य, हास्य, अलग अलग रस है। तो रस का प्रॉपर लिखते हैं मेलो टू लव कृष्णा, या तो रसिक कृष्णा। और इसमें रसा मूर्ति है। रसा मूर्ति मतलब सारे रसों का सार है। इसलिए शास्त्र कहता है रसों में सहाय कृष्ण। तो सारे रस के स्वामी है वो कृष्ण है। तो ये तीन वस्तु हम जानते हैं शास्त्र में से। चौथा हम जानते हैं जीव तत्व के बारे में। जीव तत्व अर्थात आप क्या हो, मैं क्या हूँ, भगवान क्या है। मुख्य रूप से हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये हम सीखते हैं जीव तत्व के अंदर। फिर पांचवा है नित्यबद्ध जीव। हम बात कर रहे हैं जीव के। जीव दो प्रकार के हैं, एक नित्यबद्ध है, नित्य मुक्त है। नित्यबद्ध कहने का अर्थ है कि बहुत समय से व्यक्ति इस कारागार में, संसार में गिरा हुआ है, इसलिए नित्य है। वी डोंट हैव स्पेसिफिक टाइम कि इस संसार में हम कब से है, इस जन्म में हम कब से, हम ये जानते हैं। ये शरीर जब हमको मिला तो ये जन्म, इसका शरीर का जन्म कब हुआ ये हम जानते हैं, लेकिन इस संसार में ये जीव कब से ये हम नहीं जान पाते। इसलिए इसे कहते हैं नित्यबद्ध। और दूसरा है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त का अर्थ है, अर्थात जो जीवन या अनंत काल से इस संसार के तीनों गुण से मुक्त है। इन शॉर्ट वो शुद्ध भक्त है, ये हम कह सकते हैं। मुक्त का अर्थ यही समझ है। मुक्त और बद्ध में एक ही अंतर है। बद्ध व्यक्ति इस तीनों गुणों के अंदर रहता है और उसकी चेतना तीनों गुण में रहती है। लेकिन जो व्यक्ति मुक्त है वो तीनों गुण से मुक्त है। उसे सत्व, रजस, तमस कभी परेशान नहीं करता। वो सदैव वो रहता है शुद्ध सत्व के अंदर। और शुद्ध सत्व का अर्थ है व्यक्ति शुद्ध भक्त है। फिर हम जानते हैं अचिंत्य भेद वेद तत्व।
इन शॉर्ट संबंध ज्ञान। ये पहला क्या है? हरि एक तत्व, पर तत्व। दूसरा है जीव एक तत्व। अब ये जीव और हरि के बीच का समावेश या संबंध कौन बताएगा? वो बताएगा अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है? कि भगवान और हम दोनों एक है, लेकिन हमारी क्वालिटी जो है सेम है, लेकिन क्वांटिटी अलग है। जिस प्रकार से समुद्र का पानी आप ग्लास में लो या समुद्र में, वो पानी खारा ही रहेगा, लेकिन ग्लास में क्वांटिटी कम रहेगी, समुद्र में क्वांटिटी नमक की ज्यादा रहेगी। तो ये असीम का भेद अभेद तत्व है, जिसका समावेश महाप्रभु ने किया। सब तत्वों को हटाकर या सबसे सार लेकर महाप्रभु ने एक ऊंचे तत्व को दिया है, वो है असीम का भेद अभेद तत्व। ये 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट क्या है? अभिधेय, नवविधा भक्ति। अब संबंध जान चुके हैं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। तो संबंध का क्या कहते हैं, संबंध में रसिप्रोकेशन कैसे करेंगे? वो करेंगे नवविधा भक्ति से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। फिर अब अभिदय। अभिदय हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन ये सेवा जो है वो प्रेम में नहीं है, इसलिए 9वां पॉइंट है प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है भगवान का प्रेम में सेवा करना, या भगवान के प्रति हमें प्रेममय सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। अब हमारी जरूरत है कि भगवान को हम प्रेम में सेवा करें। इसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, आप यदि पढ़ेंगे गीता के अंदर, तो भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंदर भगवत एक श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं, वन शुड बी कृष्णा कॉन्शियस एंड परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने अनेक बार लिखा है ओनली डिवोशनल सर्विस, लेकिन ये इस श्लोक में प्रभुपाद बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं कि परफॉर्म, बी कृष्णा कॉन्शियस एंड परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। तो ये इस बात को क्यों पुटअप किया गया है? क्योंकि हमें भगवान की प्रेम में सेवा करनी, माता सेवा नहीं करनी। सेवा कभी कभी लोग करते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं होता। तो इस बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जो कार्य है, स्पेशली नाम जब हम रोज करते हैं, बाकी उसको हम रोज नहीं कर पाते। तो नवविधा भक्ति के अंदर जो 9 अंग है भक्ति के, उसमें नाम जब जो है वो रोज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम वो नाम जब जो है प्रेम में होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर अब जो हमने पाठ शुरू करेंगे इसी चैप्टर का, मतलब वेदिक शास्त्रों की निंदा करना। तो ऐसे कहने के लिए अनेक आचार्य दुनिया में हुए, उनको मुनि भी कहा गया, कहीं कहीं उनको आचार्य भी कहा गया, लेकिन उनके सिद्धांत या उनके दिए गए रचना की गई जो शास्त्र, सो कॉल्ड शास्त्र, वो इतने प्रामाणिक नहीं है। इसलिए ये विरुद्ध है, वेद विरुद्ध वाद सम्मह। वेद के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध उस कार्य को भी नहीं करना चाहिए, या ऐसे ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए। ग्रंथ नहीं है कहने के लिए, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे एक व्यक्ति थे, मुझे बोलते थे कि मैं बहुत धार्मिक हूँ और मैं रोज सुबह जो है सूर्य देवता का जल चढ़ाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कब चढ़ाते हो? बोला दोपहर के 12 बजे। मैं बोला जल, जल का असली समय सुबह 6 से 7 का होता है। बोले तो क्या हुआ, यहाँ 12 बज रहा है, दुनिया में कहीं और तो 6 बज रहा होगा ना। तो ये लॉजिक उन्होंने दिया। तो ये कहते हैं मन गणित आचार्य, मन गणित मुनि। ऐसे अनेक मुनि हैं, ऐसे अनेक आचार्य हुए, सो कॉल्ड आचार्य, सो कॉल्ड मुनि, जिन्होंने अपनी इच्छा से शास्त्रों को दिया। ये कौन कौन है? जस्ट एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद। जैमिनी कपिल नग्न नास्तिक सुगत, गौतम छाए जाना हेतु वाद रहता। ये 6 लोगों ने वेद विरुद्ध सिद्धांत दिए। वेद माने मुखे तब ईश्वर नहीं माने, कर्म कांड श्रेष्ठ बलि जैमिनी बखाने। जो 4 वेद है, उस 4 वेदों के अंदर मुख्य रूप से कर्मकांड ज्यादा दिया गया है, और इसलिए ये देने वाला जैमिनी है।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, या हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि हमें कर्मकांडी नहीं बनना है। भारत के अंदर बहुत लोगों को इच्छा होती है यज्ञ करने की, ये यज्ञ वो यज्ञ। लोग यज्ञ के लिए मरते हैं और लगता है कि वाह बहुत बड़ा काम किया। लेकिन नाम जप करने का बोले तो नाम जप नहीं करेंगे, बोले ये तो बहुत टाइम पास है, ये तो बहुत छोटा है यज्ञ के सामने। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कली काले नाम रूपे हरे कृष्ण अवतार। कृष्ण जो है कलयुग में नाम के रूप में आए, व्यक्ति ये भूल जाता है। तो कर्मकांड शास्त्र में नहीं पढ़ना, जरूरत नहीं है। ईश्वर असिद्ध कपिल एवं कल्पनीय। कपिल नाम के दो व्यक्ति हुए। एक कपिल हुए जो देवहूति के पुत्र हुए, जिन्होंने कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को पूरा ज्ञान दिया हम जा और रहे हैं उनके। प्रजापति, ये भी कहने जुड़े से। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट रखो। एक है कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को सांख्य फिलोसफी दिया। दूसरे कपिल मुनि है जिसने योग दिया। तो वो कपिल मुनि को हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो योग खोखला है। योग योग लोग करते हैं। योग का एग्जैक्ट अर्थ है कि आत्मा और शरीर को जोड़ना या आत्मा परमात्मा को जोड़ना। योग का ये अर्थ मुख्य है। तो ईश्वर असिद्ध है। उन्होंने भगवान की सत्ता को डिस्प्रूव कर दिया। जैसे बहुत लोग तर्कवादी होते हैं, तो तर्क तर्क में ऐसा तर्क देते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो इस प्रकार के व्यक्ति है ये। फिर नग्न सही तमस तंत्र कराय विस्तार, वेदेर विरुद्ध धर्म कराय प्रचार। अब ये नग्न नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने दिया तमस तंत्र। जो हगोरी बाबा होते हैं, या ये जो नागा साधु होते हैं, या फिर ये भुआ भुआ लोग होते हैं, ये सब तामसिक प्रकार के ज्ञान का प्रचार करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, मुर्गे की बलि देना, या कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। इन शॉर्ट कहने का अर्थ है। तो ये भी एक प्रकार का शास्त्र है, तमस शास्त्र, जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये वेद विरुद्ध है, क्योंकि वेदों का एक मुख्य लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण कौन है ये बताना। वेदेश्च सर्वे अहम एवं वेद्य है, कि वेदों का सार क्या है, मैं हूँ। कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता के अंदर कि सारे वेदों को अध्ययन करने का सार, ये सारे वेदों का निचोड़ कौन है, वो मैं हूँ। और यदि ऐसा कोई शास्त्र है जो भगवान कृष्ण की प्रमुखता को नहीं बता रहा, तो सारे शास्त्र क्या है, वेद विरुद्ध है। तो ये जो तांत्रिक शास्त्र है, तामस शास्त्र है, ये भी क्या है, वेदों के विरुद्ध है। नास्तिक चारवाक कभु वेद नहीं माने, सुगद्ध बौद्धेर एक प्रकार बखाने। चारवाक मुनि नाम के एक मुनि हुए, जो बोलते थे कि अ, यदि जेब में पैसा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उधार लो और घी खाओ, अच्छा जीवन जियो, भले उधार भी क्यों ना हो। लेकिन और वो बोलते थे कि मरने के बाद क्या उधार चुकता करने की जरूरत है। तो ये सिद्धांत वो बोलते थे। अब गीता कहती है कि व्यक्ति जो है पुनः पुनः जन्म लेता है और कर्म का फल भी उसे भोगना पड़ता है। तो इस बात को चाणक्य भी मानते नहीं थे। वो बोलते थे लाइफ इज ओनली वंस। आज यदि गीता पढ़ोगे तो दूसरे अध्याय के अंदर भी जब आत्मा का वर्णन आता है, वहां पर प्रभुपाद एक लिखते हैं लोकालिक, ऐसा कुछ आता है एक शब्द। तो इसका अर्थ है जो पुनः जन्मों को नहीं मानता। तो चारवाक मुनि भी इसी प्रकार के मुनि थे, जो शास्त्रों की इस बात को नहीं मानते और कहते थे कि आप एक ही जीवन है, एंजॉय करो और सब कुछ खत्म करो। गौतम यह नाइयर कर्ता ईश्वर न भजे, तह हेतुवाद मते नर मात्र मजे। ये है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र के अंदर भी भगवान की महत्ता को बताया नहीं है, या भगवान कौन है उसका वर्णन नहीं किया गया। और ये लोग मात्र बात करते हैं अच्छा काम करो। जैसे आप बहुत लोग सुनोगे तो भाई गीता क्या बोलती है, गीता बोलती है कर्म करो, अच्छा काम करो, जैसा कर्म करोगे तुम्हें ऐसा फल मिलेगा। लेकिन वो लोग ये बात नहीं करते कि कर्म का फल देने वाले कृष्ण है। तो इस बात का प्रचार नहीं करते। या इवन जो ये मैंने पहले भी कहा था, ये क्या नाम है, ये पांडुरंग अठावले वाले, वो लोग भी यही बात करते हैं। गीता पढ़ो,
कि कृष्णा भगवान नहीं है, उसका भजन मत करो, खाली गीता पढ़ो, गीता का प्रचार करो। लेकिन गीता गीता भी चिल्ला चिल्ला के बोलती है हर अध्याय में, मात्र 16वां या 18 अध्याय नहीं, भगवत गीता के हर अध्याय के अंत में आप पढ़ोगे ध्यान से, तो भगवान जो है अपनी सुप्रीमेसी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और इस बात का भगवान पक्का प्रमोट कर रहे हैं कि वो परम ईश्वर है। हर अध्याय के बाद में, हर अध्याय के अंत में भगवान भक्ति योग का महत्व देते हैं। आप ध्यान से पढ़ना हर अध्याय का एंड में, चाहे कर्म योग हो, चाहे सांख्य योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, भगवान जो है पूर्ण रूप से अध्याय के अंत में भक्ति योग का सर्वश्रेष्ठ काम बताते हैं उनकी भाषा में। तो ऐसे व्यक्ति, मतलब इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुनि, ऐसे आचार्य, ऐसे शास्त्र जो भगवान कृष्ण की ख्याति को नहीं बढ़ाते, जो हमें भगवान कृष्ण की ओर निकट नहीं लेकर जाते, उससे हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये ये बड़े बाल वाले कथाकार, क्या नाम है उनका, जो खाना खिलाते हैं फ्री में, गौरी गोपाल आश्रम के मालिक। निरुद्धाचार्य। हाँ, तो उनकी आप कथा कभी सुनोगे, तो वो कृष्ण का परमात्मा बताते हैं कि कृष्ण परमात्मा है। जो दूसरे एक है देवकी नंदन ठाकुर, वो भी इतने बड़े कथाकार है, तब भी कृष्ण को बताते परमात्मा है ना, भगवान नहीं है। तो वो कुछ हद तक सही है, लेकिन 100% सही भी नहीं है। इसलिए ऐसे लोग को हमें सुनने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अनेक लोग मिलेंगे, बड़ी बड़ी कथाएं करेंगे, बड़े बड़े नाम लेंगे, बड़ा बड़ा आंसू दिखाएंगे रो रो के सबके सामने, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ भगवान का। लेकिन जब कृष्णा को, जब बात करते हैं कृष्णा की, तो वे कहते हैं वो तो एकमात्र व्यक्ति है, या वो तो पुरुष, मनुष्य है। अभी हम कहीं गए थे, वहां बोला कृष्ण और राम इस संसार में मनुष्य बनकर आए। एक्चुअली वो मनुष्य बनकर नहीं है, मनुष्य अवतार लिए, ये मनुष्य बनकर नहीं आए थे। वो थे तो परम तत्व ही, वो थे तो भगवान ही। तो इस बात को हमें, मतलब अल्टीमेटली ये सार है। और सार क्या है कि भगवान कृष्ण वो पूर्ण है, परिपूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो इस बात को एक्सेप्ट न करते हो, ऐसे मुनि, ऐसे आचार्य, ऐसे किताबें जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको हमें खारिज करना चाहिए। ये सब जो है वेद के विरुद्ध बातें हैं, और वेद की विरुद्ध बातों को हम एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे बुद्ध देव वाले हैं, जो मांसाहार भी खा रहे हैं बिंदास, और कृष्ण को भगवान नहीं मानते। शास्त्र बोलता है बुद्ध देव कौन है, भगवान विष्णु के अवतार, विष्णु भगवान वो लोग नहीं मानते। तो ये सब लोग को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये जैसे ये स्वामी विवेकानंद भी थे, तो उनका जो रामकृष्ण मिशन है, ये सब इस प्रकार के लोग हैं। वे लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल बात आती है कृष्ण की सुप्रीमेसी की, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और इसी बात को प्रभुपाद ने बहुत प्रमोट किया, बहुत प्रमोट किया। आप प्रभुपाद के कोई भी चैप्टर ले लो, कहीं से भी ले लो, चाहे सीसी हो, कि चाहे श्रीमद् भागवतम हो, चाहे गीता हो, उन चैप्टरों के हर अध्याय में आपको 10, 15 बार, 50 बार मिल जाएगा कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तात्पर्य में आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इस बात को समझने का अर्थ है कि क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसलिए उनकी ख्याति को बढ़ाना, या उनकी ख्याति को बढ़ाने वाले ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए, विशेष करके। और ऐसे ग्रंथ, ऐसे किताबें, या ऐसे व्यक्ति, या ऐसे मुनि, या ऐसे आचार्य जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उनको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। और मुख्य रूप से अब यहाँ बात कर रहे हैं हरिदास ठाकुर, यही सब कुमत छाड़ी आर मायावाद, शुद्ध भक्ति अनुभवी है निर्विवाद।
इन सब के अलावा भी क्या है, मायावाद है। और मायावाद वास्तविकता में शुद्ध भक्ति को अपोज करता है। मायावाद क्या कहता है कि हम सब विष्णु हैं, कि हम सब भगवान हैं, और मरने के बाद हम भी भगवान बन जाएंगे। नमो नारायण, नमो नारायण। एक बार हमारे दावत में एक बहुत बड़े संत आए थे। आसपास कोई गांव के रहते ही दावत में ही। तो मुझे बोले नमो नारायण, नमो नारायण। मैं खुश हुआ, नमो नारायण बता रहा है, तिलक भी वैष्णव वाला किया है। फिर मैंने पूछा तो बोले हम सब तो नारायण बनने वाले हैं ना, हम तो नारायण है ही ना। तो इस बात को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। हम सब नारायण नहीं है, इसलिए अचिंत्य वेद में तत्व को याद करना है कि हम सब भगवान होते ही भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश रूप है। तो भगवान में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हम में है, लेकिन क्वांटिटी कमी है। और भगवान में क्वांटिटी अनंत है और हम में क्वांटिटी लिमिटेड है। इस बात को हमें ध्यान देना है। मायावाद असत शास्त्र गुप्त बौद्ध मत वेदार्थ विकृति कली काले के सम्मत। मायावाद ने वास्तविकता में शुद्ध भक्ति के कॉन्सेप्ट को एकदम खारिज कर दिया। और मुख्य रूप से ये बुद्धिज्म का छोटा बहुत अंग है। और इसलिए ये जो है कलयुग के अंदर अधिक फैला हुआ है। तो कलयुग का मुख्य मत है कुमत या फॉल्स नॉलेज, कैवल्य धर्म या कैवत धर्म जैसे कहा जाता है। इसलिए इन सब धर्मों से हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए। उमापति ब्राह्मण रूपे ते प्रकाशिला, तुम्हारा आज्ञा थे है आचार्य हरिला। उमापति, वहाँ के पति कौन है? भगवान शिव। तो शिव जी कौन बनकर आए? आदि शंकराचार्य। और इन्होंने इस पूरी दुनिया के अंदर मुख्य से भारत में मायावाद का प्रचार किया। यही सब मतवादे भक्ति दूर आए, श्री कृष्ण नाम के जीव अपराध पाए। और जब हम इन सबको सुनते हैं या इन सब का दर्शन करते हैं या इन लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्योंकि इनकी बातों से हम प्रभावित हो सकते हैं, और इसीलिए इनको ना सुनकर हमें बचना चाहिए। यदि इनको सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, अपराध कर लेते हैं। क्योंकि नो डाउट हमारे अंदर भी मायावाद कहीं ना कहीं बहुत रूप में छुपा हुआ है। और इसलिए हमें पुनः उस रास्ते पर नहीं जाना। तो इसलिए हमें मायावाद का से बचना चाहिए। और साथ में जो अन्य ऐसे लोग हैं जो शास्त्र विरुद्ध बात करते हैं, वेद विरुद्ध बात करते हैं, उनसे हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी अभिदा वृत्ति कर संयोजन, शुद्ध भक्ति लव जीव पाए प्रेम धन। यदि पृथ्वी अभिदा वृत्ति कर संयोजन, यदि व्यक्ति वास्तविकता में मात्र लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? वेदों के अध्ययन में, वेदों के पठन में। वेद मतलब कहीं चार वेद की बात नहीं कर रहा हूँ। वेद मतलब वो शास्त्र या वो ग्रंथ जो हमें भगवान कृष्ण के प्रति और आगे बढ़ाते हैं। और यदि हम ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वो तो उन ग्रंथों का पढ़कर हमें क्या मिल सकता है? भगवान का प्रेम धन। सर्व वेद सम्मत प्रणव कृष्ण नाम, सही नाम जीव सर्व पायल नित्य धाम। सारे वेद का सम्मत क्या है? सारे वेद सम्मत मतलब सारे वेद की सम्मति है कि सबसे मुख्य क्या है? कृष्ण नाम है। और जो व्यक्ति कृष्ण नाम का गुणगान करता है, कीर्तन करता है, वो क्या करता है? नित्य धाम प्राप्त करता है। इसलिए बार 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 कहा गया है कि कही काले नाम रूपे हरे कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण जो है कलयुग के अंदर अपने नाम के रूप में आए हैं। और क्योंकि अपने नाम के रूप में आए हैं, इसलिए जो व्यक्ति उनका नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, वो व्यक्ति जो है इस संसार से अपना जीवन को मुक्त कर कर भगवान के नित्य धाम में, इस बात की बहुत पुष्टि की गई, स्पष्ट बताया गया कि नित्य धाम में प्रवेश करता है। और जो नित्य धाम में जाता है वो यद गत्वा न निवर्तते तद धामम परम धामम। जो व्यक्ति भगवान के धाम में चले जाता है वो संसार में पुनः कभी भी जन्म नहीं लेगा।
तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नाम करना इतना आसान है कि चलते फिरते नाचते गाते खाते बैठते उठते सोते नहाते हर कार्य में नाम जप कर सकते हैं। ये बहुत सरल उपाय महाप्रभु दिए, और वो स्वयं दिए, ऐसा नहीं कि हमने पार्षद से दिलवाया। ये तो महाप्रभु स्वयं इस कलयुग में आकर हम सभी को उनका नाम प्रदान किए हैं। सर्व वेद बले गाओ हरि नाम सार, पाइबे परम प्रीति आनंद अपार। सर्व वेद क्या बोल रहे हैं? गाओ हरि नाम सार। ये हरिनाम को गाना ये वास्तविक सार है। और हरिनाम गाने से क्या होगा? सबसे पहले मिलेगा नित्य धाम, लेकिन मुख्य रूप से क्या मिलेगा? पाइबे परम प्रीति आनंद अपार। प्रीति माने प्रेम, भगवान के प्रति उनका प्रेम प्रकट होगा। हमने पहले भी चर्चा किया कि साध्य और साधना दोनों एक है। साधना करने से साध्य मिलेगा, और वो साध्य क्या है? प्रीति आनंद अपार। प्रीति माने प्रेम, और आनंद माने ब्लिस, और अपार माने अनलिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं। कोई सब निंदु का नहीं पाए कृष्ण नाम, कबू नहीं पाए कृष्ण का वृंदावन धाम। तो जो व्यक्ति अपराध करता है तो वो अपराधी को कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। भले वो जब कर रहा है, मंदिर आ रहा है, प्रसाद खा रहा है, लेकिन जो हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट होना चाहिए, वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम जो है प्राप्त नहीं कर पाएगा। परमार्थ यद्यपि है श्री श्रुति निंदन, अनुतापे करी पुनः श्रेय श्रुति वंदन। यदि कुछ कारण से हम शास्त्रों का निंदा कर लेते हैं, तो शास्त्रों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन शास्त्रों के सामने हमें प्रणाम करना चाहिए और थोड़ा शोक मनाना चाहिए कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। और उस शास्त्र का सम्मान से उनको सुनना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। कुसुम तुलसी दिए से श्रुति गणे, भागवत सह सदा पूजी गई है। तुलसी देकर उनको फूल अर्पण कर कर हमें भागवत का आरती करना चाहिए। इसमें भागवत जो है वो ग्रंथ के रूप में कृष्ण है, कृष्ण का रूप ग्रंथ के रूप में है। तो उस भागवत को हमें पढ़ना चाहिए। हमारे लिए सबसे मुख्य भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और गौड़ीय वैष्णव में दिए गए अन्य ग्रंथ, ये हमारे लिए बहुत मुख्य है। और भागवत, श्रीमद् भागवतम इतना अमूल्य है कि वास्तविकता में उसे पढ़ने में इतना आनंद का व्यक्ति अनुभव करता है, तो शायद ही उसे कहीं मिलेगा। भागवत स्तुति सार कर, सॉरी, भागवत स्तुति सार कृष्ण अवतार, अवश्य करेंगे मोर करुणा अपार। भागवत क्या है? कृष्ण का सार है, कृष्ण का अवतार है, श्रुति अवतार है, ग्रंथ अवतार है। भागवत जो है कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। नाम कृष्ण स्वयं है। इसलिए इन दोनों का आश्रय, इन दोनों को लेकर हमें जीवन में चलना चाहिए। और उससे क्या होगा? अवश्य करेंगे मोर करुणा अपार। अवश्य, डेफिनेटली भगवान की करुणा की कृपा हमारे ऊपर होगी। तो हमें अपने जीवन में सारे शास्त्रों को कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। शास्त्रों को हमें बहुत प्रेम भाव से, बहुत सम्मान से पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ शास्त्र का प्रचार भी करना चाहिए। भक्तों को गीता वितरण करना चाहिए, अनेक ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। हरिदास ने पढ़ रज बरस यहार, नाम चिंतामणि हार गलाय तहार। तो इस हरिनाम चिंतामणि को हमें अपने गले पर बांध देना चाहिए, जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि का बांधा। क्यों बांधा? क्योंकि यदि हम नाम अपराध करेंगे तो शुद्ध नाम प्राप्त नहीं करेंगे। मैंने जो पहले लेक्चर्स भेजे हैं उसका आप फिर से सुन सकते हैं। तो हरिनाम चिंतामणि की शुरुआत हमने जब की थी, तो बस स्पष्ट हमने देखा था कि नाम तीन प्रकार का होता है: शुद्ध नाम, नाम अपराध, नाम आभास। इसका हमने चर्चा किया है। उसका आप फिर से सुन सकते हैं या कोई याद ना हो तो हम यही भी विधान लेते हैं। हमने खत्म किया है चौथा अपराध, श्रुति शास्त्र निंदा। कल पांचवा अपराध होगा नाम
अर्थवाद उपराग। भगवान के नाम की महिमा को अलग अलग विचार श्रेणियों से बताना, या अलग अलग कल्पनाएं या अर्थ निकालना नाम का अलग अलग, हम कल पढ़ेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जब हम आज विराम लेते हैं। हम्म, તે કીધું ને કે ભગવાનને કઈ માનતા નહીં, પરમાત્મા માનते तो परमात्मा ऐसे परमात्मा मतलब જે ભગવાન હૃદયમાં હોય ને પરમાત્મા કહેવાય। नहीं हो ये हो तो એટલે બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન। ભગવાન એટલે રૂપ, જે કૃષ્ણ રૂપ છે એ ભગવાન। પરમાત્મા એટલે જે હૃદયમાં ભગવાન છે એને પરમાત્મા કહેવાય। કણ કણમાં ભગવાન છે એને કહેવાય। અને જે ભગવાનનું તેજ છે એને બ્રહ્મ કહેવાય, બ્રહ્મ જ્યોતિ। ठीक है, हरे कृष्णा। कल मिलते हैं सेम टाइम। हरिनाम चिंतामणि की, सद्गुरु शिला प्रभुपाद की।